सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुलुफलु पाशा को जिला वतन किया जा रहा है। जी हाँ, दस्तावेजात तैयार की जा रही हैं। हमें अपने मकतब को इन गद्दारों से पाक करना है जो हमारे बच्चों के जहनों को जहर आलूद कर रहे हैं। मैं जानती थी आप कुछ ऐसा ही सोचेंगी, इसलिए मैं नामों की फहरिस्त साथ लेकर आई हूँ। आप यहाँ आए किस लिए थे पाशा? आबदोज वाले मसले के लिए। अगर नुमाइश में कोई ताजिर आबदोज के मुतालिक बात करता है तो आप हमें फौरन मुत्तला करेंगे जनाब गुस्ताफ। कल कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या? ये जुल्फलु इस्माइल पाशा के बारे में है। उसे जिला वतन कर रहे हैं। हुम्बर साहब, पूरा हुआ आपका वक्त। बराए करम पाशा, पाशा मुझे कुछ मत करें। इन सब कामों के पीछे और इन सब चालों के पीछे भी सबाहद्दीन साहब है। हुम्बर नहीं बोलेगा, वो हमसे डरता है। वो अब्दुल हमीद की रहमदिली पे भरोसा करता है। हम जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप हमें नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आप खौफजदा हैं, लेकिन हम जान ही जाएंगे। क्या पैगाम आया है? वो मदद चाहता है। इसे यहीं छोड़ दो ज़िया साहबी। तो फिर इनको सजा देने वाले भी आप होंगे। यहाँ आपका कानून है शहजादे, इन्हें आप जो सजा देंगे वो मुझे कबूल है। गद्दार। मोहतरमा, खेल में इस्तेमाल होने वाला हथियार ये है। आपको यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं है वालिदा। तबीब की बात सुन ली होगी आपने। दवाई के इस्तेमाल से हम ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत हो। आपको मुकम्मल सेहतियाब होता देखे बगैर नहीं जाएंगे। आप हमें कायल ना करें। आपके शौहर मरे नहीं, जिंदा है जमीला सुल्तान। महमूद जलालुद्दीन पाशा जिंदा है। जलालुद्दीन जिंदा है। जब आप सेहतियाब हो जाएंगे तो हम दोनों ताइफ जाएंगे। ताइफ जाएंगे? लेकिन क्यों? आपके वालिद की कब्र पे जाना चाहते हैं मेहमत। ये बात कहां से आ गई अचानक? बस हमारा दिल चाह रहा है, किसी से जिक्र करने का हौसला नहीं हुआ। हम सुल्तान मौज़म से बात करेंगे। सुल्ताना, हम मेहमत के बारे में फिक्रमंद हो रहे थे। क्या बेहतर है अब ये? आ जाएं बहार बेटी, आ जाएं। पहले से बेहतर है बहुत। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। शुक्रिया बहार, पहले से बेहतर है हम। अल्लाह का शुक्र है। सुल्ताना, क्या आप नाटक देखने नहीं जाएंगी?
मेहमद को उस हाल में छोड़कर हम खेल देखने नहीं जा सकते। बेहतर होगा आप बिदार सुल्तान और नईमे के साथ चली जाएं। ठीक है बेटी? बाहर हम पे एहसान करके वालिदा को अपने साथ ले जाइए। हम इन्हें कायल नहीं कर पा रहे कि हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये रात से हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल भी नहीं सोई। हमें भी अब बहुत बेहतर लग रहे हैं मेहमद। ठीक कहा आपने। आप जाइए, हम आराम से सो जाएंगे। मोहतरम ताजिर हजरात, उस्मानी सल्तनत को बड़ी तादाद में असलहे की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। हमें यकीन है कि आप सब ने अपनी अपनी पेशकश तैयार कर ली होगी। पाशा, हम आजाद ख्वाह हैं। वो किस लिए जनाब? 2 दिन से अखबार में खबरें आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज ईसाइयों का एक बेगुनाह खानदान बिला वजह मारा गया और आज उस्मानी सल्तनत के लिए काम करने वाले 3 ईसाई सिपाही हलाक कर दिए गए। पूरे यूरोप में इन्हीं वाकयात का जिक्र चल रहा है। हजरात, यकीन करें, ये सब झूठी खबरें हैं। इस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं कि ये सच है या झूठ, लेकिन हम ऐसी हुकूमत को असलहा फरोख्त नहीं करेंगे जो अपने ईसाई शहरियों को मार डाले। उस्मानी भला अपने ही सिपाहियों को कत्ल क्यों करेंगे? सोचिए जरा। कुछ पोशीदा हकाइक का भी जिक्र है। कहा जा रहा है कि उस्मानियों में एक बेरहम कातिल गिरोह है जो ईसाई बिरादरी को कत्ल करता है। जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस्मानियों ने कभी भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की। हमें सख्त अहकामात दिए गए हैं। हम उस्मानियों को असलहा फरोख्त नहीं करेंगे और ये हम सब ताजिरों का फैसला है। उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कोई ना कोई उसकी मदद करने जरूर जाएगा। देखना। अब्दुल हमीद जुलूफलू के साथ अपने सिपाही जरूर भेजेगा हिफाजत के लिए। नहीं सबाहद्दीन, नहीं। अब्दुल हमीद को तुम बिल्कुल नहीं जानते। अब्दुल हमीद जुलूफलू को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। कैसे? अब्दुल हमीद जानता है कि जुलूफलू किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, मगर ये नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है, और इसीलिए उसे कमजोर हिफाजत के साथ भेजा जाएगा। यानी महल से निकलते हुए नहीं, बल्कि बाद में एहतियाती तदबीर की जाएंगी, और अगर हम पकड़े गए? इसी वजह से तो हमारा मदद हासिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने सब कुछ सोच रखा है। बेफिक्र रहो सबाहद्दीन। सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, जुल्फलू इस्माइल पाशा को तराबलस ले जाने वाला जहाज साहिल पर पहुंच चुका है। मैंने एक फौजी दस्ता तैयार करवा दिया है। वो लोग तराबलस तक जुल्फलू इस्माइल पाशा के साथ रहेंगे। इसकी जरूरत नहीं पाशा। मैं समझा नहीं सुल्तान मौसम। उनके साथ सिर्फ एक सिपाही भेजना भी काफी है। सुल्तान मौसम, इसका मतलब है कि हमारा मकसद जुल्फलू इस्माइल पाशा की हिफाजत करना नहीं, बल्कि ये जानना है कि उन्हें अगवा करने कौन आता है। सुल्तान मौसम, क्या आप चाहते हैं कि हम उनकी हिफाजत के लिए कोई और इकदाम करें? इसकी भी कोई जरूरत नहीं पाशा। जैसे आपका हुक्म। हम यहाँ अपना काम शुरू करेंगे। एक धमाका होगा जिसके बाद सिपाही जुलूफलू को गाड़ी से निकाल लेगा। उसका पीछा करने वाले और भी सिपाही हो सकते हैं, इसीलिए हम रास्ता बंद कर देंगे। ये सब मैं संभाल लूंगा। जब वो लोग वहाँ से गुजरेंगे तो वहाँ आग लग जाएगी और फिर उसके बाद वो अपने साथियों से जुदा हो जाएंगे। जुलूफलू को अगवा कर लेंगे और बाद में उसे रूमेलिया ले जाएंगे, जहाँ वो अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर देगा। ये है सारा मंसूबा। हम इस मंसूबे के मुताबिक चलेंगे। अहमद पाशा, आप तैयारी करें। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा आपसे मुलाकात की मुंतजिर हैं। आ जाइए महमूद पाशा। मैं इजाजत चाहता हूं सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि आपको मैं कैसे बताऊं। क्या हुआ पाशा? सुल्तान मौसम, वो अखबार में छपने वाली खबरें
उन 3 सिपाहियों की मौत और बलगारवी खानदान के कत्ल की वजह से ताजिर हमें असलहा फरोख्त नहीं करना चाहते। क्या आपने उन्हें ये नहीं बताया कि ये तमाम खबरें झूठी हैं? बताया था सुल्तान मुअज्जम, बहुत बार बताया और समझाया, लेकिन उनका कहना है कि ये खबर यूरोप के अखबारात में भी छपी है। ताजिरों का कहना है कि उनकी हुकूमत उन पर दबाव डाल रही है और उन्हें हुक्म दिया गया है कि हमें एक बंदूक भी फरोख्त न की जाए। उन्होंने हमारे खिलाफ एक बड़ा महाज खोल लिया है। वो हमें सहरा में छोड़कर एक कतरा पानी से भी महरूम करना चाहते हैं। खुश आमदीद सुल्ताना। आपकी आज यहाँ आमद हमारे लिए बाइस शर्फ व मुसर्रत है। बहुत शुक्रिया मादाम, हमारे लिए भी खुशी की बात है। हमें यकीन है कि आपका ये नाटक भी कई साल पहले वाले नाटक की तरह नाकाबिले फरामोश होगा। सुल्ताना, आपकी आमद बाइस शर्फ है। तशरीफ रखिए, आइए। पाया तख्त की गलियों में कुछ दिनों से मौत मंडला रही है और एक कातिल सुनसान गलियों में अकेली निकलने वाली खवातीन के जेवरात चुराकर उनको कत्ल कर रहा है। वो आज रात यहाँ मौजूद है हमारे दरमियान। वो आप लोगों में से किसी एक को अपना शिकार बनाएगा। इसी के साथ अपना नाटक शुरू करते हैं। हवा ठंडी है, हर कोई अपने घरों में छुपा बैठा है और गली में सिर्फ एक कूड़ा जमा करने वाला, एक मुहाफिज और मैं हूं, यानी एक खातून जो अपने बेटे को तलाश कर रही है। वो देर से घर आता है। मेरी मदद करो, मैं अपने बेटे के लिए फिक्रमंद हूँ। वो बहुत देर से घर से निकला हुआ है। मेरी मदद करें, मदद करें, खुदा के लिए मेरी मदद करें। चोर ने मेरा सारा जेवर चुरा लिया है और मुझे भी मारने वाला था। बहुत मुश्किल से बचाया खुद को। किस तरफ गया है वो? वहाँ, उस तरफ। क्या लगता है अन्ना को किसने मारा होगा और कत्ल के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया होगा? हमने गोली की आवाज सुनी है। इसके मुताबिक कत्ल पिस्तौल से किया गया है और पिस्तौल तो सिर्फ सिपाही के पास है। मेरे ख्याल से कातिल सिपाही है। मगर ये मत भूले कि दुनिया चालों से भरी पड़ी है और आपके दिमाग में आने वाला पहला जवाब आपके खिलाफ बिछाया गया खतरनाक जाल साबित हो सकता है। कातिल आप हैं और आपने अपने हाथ में पकड़ी कंदील को आलाए कत्ल के तौर पर इस्तेमाल किया। मुझे तजस्सुस हो रहा है, आप इसकी वजाहत कैसे करेंगी? अन्ना को सर के पीछे की तरफ जरब लगाई गई है। गिरने के अंदाज से हम अंदाजा लगा सकते हैं, मगर सिपाही तो अन्ना से आगे था। कंदील की रोशनी बुझने तक वाहिद आप ही थी जो उसके पीछे खड़ी हुई थी।
और ऐसा क्यों किया? क्योंकि चोर आप ही का बेटा है और आपने अपने बेटे को गिरफ्तारी से बचाने के लिए सिपाही को दूसरी तरफ भेजा। आपके बेटे का शिकार अन्ना थी, लेकिन वो उससे बचने में कामयाब हो गई और सच जाहिर करने वाली थी। इसीलिए आपने कंदील अन्ना के सर के पिछली तरफ मारकर उसे हलाक कर दिया। और गोली की आवाज? वो सिपाही की बंदूक की गोली की आवाज थी। शायद उसने दूर खड़े होकर आपके बेटे का निशाना लेने की कोशिश की। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनका अंदाजा सही है। मैं हमेशा से आपकी जहानत की मद्दाह हूँ सुल्ताना, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इस खेल में एक शिकार भी होगा। और मेरी शनाख्त को बेनकाब करने के जुर्म में शिकार आपको बनाया जाएगा। नहीं सुल्ताना, गुलजमाल बेटी, क्या आप ठीक हैं? हम ठीक हैं बेटी, आपको तो कुछ नहीं हुआ। मैं भी ठीक हूँ। जाहिर है सब ठीक ही होंगे, और होना ही क्या था, ये तो बस एक खेल था, हकीकत तो नहीं थी। और खेल में इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल भी नकली है। शायद मैंने उस खेल का ज्यादा ही असर ले लिया। चलिए बैठ जाइए। हम सब भी जेरे असर आ गए थे, वाकई हकीकत जैसा था। ये बहुत शानदार खेल था। असल में तो बेदार सुल्तान आप शानदार हैं। आप इतनी खास हैं कि आपके चाहने वाले आपको एक खेल से भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान मौसम, कहिए पाशा। एक खबर मौसूल हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, बरतानवी सफीर के घर में आग लगने के बाद वो अपने वतन चले गए थे। उनकी वापसी पे नौजवान तुर्कों के एक गिरोह ने एक जगह उनका शानदार इस्तकबाल किया। वो आ रहे हैं वो। चलो चलो, वो आ रहे हैं, चलो। बरतानवी सफीर आ रहे हैं। कौन तहरीर पढ़ेगा? तौफीक फुरकाती से पढ़ेंगे। हम इनकी तहरीर से मुत्तफिक हैं। इन्होंने ही इसे लिखा है। सबको मुनासिब लगता है तो मैं पढ़ूंगा। ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात होगी कि आप जैसी काबिल एहतराम शख्सियत उनके सामने बात करेगी। वो आ रहे हैं। चलो रऊफ, फौरन घोड़ों को खोल दो। तुम किस लिए? जैसा कहा है वैसा करो। खुश आमदीद। हम उस्मानी नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए एक तहरीर आपको सुनाना चाहते हैं। सुनाइए, मुझे खुशी होगी। लॉर्ड विलियम के खिताब से अजीम सफीर के लिए उस्मानी दानिशवरों की हैसियत से हम बरतानवी सल्तनत का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आजादी और इंसाफ का दिफा किया। बरतानवी हुकूमत सल्तनत उस्मानिया के हुकूक का तहफ्फुज कर रही है और इसके मुस्तकबिल की जमानत के लिए अपने जानी और माली वसाइल को खर्च कर रही है, जिसके लिए हम सब और उस्मानी रहनुमा आपका और बरतानवी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि शुमाली अफ्रीका इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर है और बाकी जहालत में डूबा हुआ है। हमें बरतानवी हुकूमत के इंसाफ पर यकीन है। जिस तरह उन्होंने बोयर जंग में फतह हासिल की, अब उनका इंसाफ अफ्रीका में भी जाहिर होगा। हम बरतानवी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ व आजादी के नाम पर होने वाली तमाम जंगों में फतह से हम किनार होंगे। मैं रियासत उस्मानिया के शेर दिल नौजवान रहनुमाओं का तहे दिल से बहुत ही ज्यादा
शुक्रगुजार हूँ। जितनी जल्दी मुमकिन हो सका आपके जज्बात और आपके अल्फाज बादशाह तक पहुंचा के रहूंगा मैं। ये बात याद रखें कि हम उस्मानी नौजवान रहनुमाओं के शाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। ये क्या मजाक है? बग्गी के घोड़े कहाँ चले गए? हमने आपकी इजाजत से घोड़ों को आजाद कर दिया है। मेरे दोस्त आपको वहां तक ले जाएंगे। आ जाओ दोस्तों, इंसाफ और आजादी की जंग के लिए बरतानिया से इजहार तशक्कुर करो। चलें, बैठिए। ये बहुत अनोखे एहसासात हैं मेरे लिए। अभी तो हम इन्हें वहां अपनी पीठ पर लेकर जाएंगे। अंग्रेजों को मालूम होना चाहिए कि हम उनके कितने वफादार और शुक्रगुजार हैं, ताकि वो आजादी और इंसाफ के लिए अपनी जंग जारी रखें। ये बिल्कुल भी अनोखी चीज नहीं है, ये ऐसा ही है जैसा होना चाहिए था। चलो। उन्होंने बोयर जंग के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और बरतानवी सफीर की बग्गी के घोड़ों को खोलकर बग्गी को अपने कांधों पर उठाए बरतानवी सिफारत खाने तक ले गए। ये बहुत हैरानकुन है। वो अपने ही मुल्क में दूसरों की मोहब्बत में गड़े खोद रहे हैं, हालांकि वो उनके साथ नहीं, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। सुल्तान मौसम, हमारे जासूस ने अभी सुना है तौफीक फिकरत और उनके साथी बरतानवी सफीर की तारीफ कर रहे हैं। वो तहरीर में उस्मानी उसूलों पर भी शिकायत कर रहे हैं। ये तौफीक साहब ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। हमारी तारीफ में नज़में लिखी थी इन्होंने, जो हमारी पैदाइश से मुतालिक थी। बिल्कुल सुल्तान मौसम, सुल्तानियत का वो शानदार नूर जो आज तख्त पर बैठा हुआ पूरी दुनिया पर जगमगाता नजर आ रहा है, उसे देखकर लोगों की दिल खुशियों से पुरमुसर्रत नजर आते हैं। कुफ्फार उनसे आज भी घबराते हैं। उन्होंने ये कहा था सुल्तान मौसम। तौफीक साहब हमारे मुखालिफ हैं। वो हमसे नाराज है क्योंकि हमने उनके वालिद को मशरिक में ओहदा दे दिया। हमारे दानिश्वर दूसरे मुल्कों से हमारी शिकायतें कर रहे हैं। मकसद क्या है उनका? बरतानिया और फ्रांस की हमारे खिलाफ चालों को मजबूत करना। उनकी हमसे दुश्मनी वक्त के साथ साथ रियासत की दुश्मनी में बदल गई। बदकिस्मती से एक तरफ वो गलत खबरें फैला रहे हैं और दूसरी तरफ दानिश्वर अंग्रेजों की फतह का जश्न मनाते हुए उनसे उस्मानी हुकूमत से मुताल्लिक शिकायतें कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कुछ दानिश्वर आगाही रखते हैं और कुछ नहीं पाशा। मैं समझा नहीं। ये बरतानिया और फ्रांस के हरबों और हिकमत अमली का एक हिस्सा है। यानी कुछ मुमलिकतें मुखालिफ मुमलिकतों को खत्म करने के लिए पहले झूठी खबरों की तशहीर करती हैं, जैसे ईसाइयों की मौत। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो मुल्क के दानिश्वरों को इन झूठी खबरों का यकीन दिलाते हैं। वो दानिश्वर बड़ी ताकतों से मदद के लिए कहते हैं और वो बड़ी ताकतें निजात दहिंदा बनने का बहाना करके दाखिल होती हैं और हमला कर देती हैं। फिर वो लोगों से कहती हैं कि हमने बेकार में हमला नहीं किया, इनके दानिश्वरों ने ही आजादी मांगी थी। खेल ये है पाशा। अगर आपके भाई ना होते तो वो आला हमारे हाथ से जाने वाला था कमांडर। जी शहजादे, खलील खालिद एक बहुत माहिर तजुर्बेकार और अब्दुल हमीद का मंसूर नजर जासूस रह चुका है। क्या आप उस पर वाकई एतबार करते हैं? नहीं शहजादे, मैं खलील खालिद पर कभी एतबार नहीं कर सकता। तो फिर तुम उसे यहां क्यों लेकर आए? अगर उसकी लगामें हमारे हाथ में हो तो हम उसे अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो वो किसी पागल जानवर की तरह मुझ पर हमलावर हो जाता। मगर फैसला आपका होगा जनाब। खलील खालिद एक अच्छा हथियार है, लेकिन अगर उसकी बंदूक का निशाना हमारी तरफ हुआ तो वो कभी नहीं झुकेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मगर हम उसकी कमजोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसे इस बात पर यकीन आ जाए कि मेरी जान खतरे में है तो वो कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा।
आप कुछ अरसे उसे अपने साथ काम करवाए। अगर उसने हमारा भरोसा जीत लिया तो हम उसे अपनी खिदमत में ले लेंगे। मैं आखिरी बार आपसे मिलने आया हूं शहजादे। आप मुझे अपनी खिदमत में रखें, क्योंकि मैंने उस्मानी सुल्तान के खिलाफ कदम उठाया है तो आपके खिलाफ भी उठा सकता हूं। मैंने 2 मरतबा वो आला आपको ला कर दिया, मगर मुझे कोई सिला नहीं मिला। हमारे खानदान में ये आदत है कि अगर हमें किसी चीज का सिला ना मिले तो हम वो चीज वापस ले लेते हैं। मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर दूंगा, समझे? रुको रुको रुको। तैयार हो जाओ खलील खालिद, हम तुम्हारे साथ शिकार पर जाएंगे। तुम्हारी शिकार पर कामयाबी पर हम तुम्हें अपनी खिदमत में रख लेंगे। आप जो चाहेंगे वो करूंगा मैं। आइए बैठिए जमीला सुल्तान, यहां हम आराम से बात कर सकते हैं। सच तो यह है कि हम इस तरह की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं रखते, बल्कि इनको बेकार समझते हैं। लेकिन आपने हमें हैरान कर दिया। आप वाकई बहुत ही फहम और फरासत वाली खातून हैं। इसीलिए मुझे महसूस होता है कि आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं जो आपको अंदर से खा रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आपने पहले अंदाजा लगाया, बरसों से हमारे दिल में एक हसरत है, लेकिन अब हमें एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल का सामना है। हमारा जहन उलझा हुआ है और सीने में एक फांस महसूस होती है, क्योंकि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। और आपको लगता है कि मैं उन सवालात के जवाब तलाश कर सकती हूँ, है ना? बात यह है कि हमारे शौहर गद्दारी के इल्जाम में ताइफ में जिला वतन कर दिए गए। उन्हें जिंदान में रखा गया और वो जिंदान में ही फौत हो गए। लेकिन अब हमें एक उम्मीद मिली है कि शायद वो जिंदा हों। हम सोच रहे हैं कि क्या वाकई वो जिंदा हैं? आपके शौहर जिंदा है जमीला सुल्तान, और आपके बहुत करीब हैं, पाए तख्त में है। या मेरे अल्लाह, मगर ये कैसे हो सकता है? काश कि हम उन सब बातों को भूल जाते जिन पे हमारा ईमान है और आप पर एतबार कर लेते। काश वो सब सच हो जो अभी आपने कहा और महमूद जिंदा सही सलामत हो। सबसे पहले आपको यकीन करना होगा जमीला सुल्तान। फैसला कर लें कि आपको किस बात पर भरोसा करना है, क्योंकि जिस पर आप यकीन करेंगी हकीकत वही होगी। हाँ, हाँ। सुल्तान मौसम, सोफिया से बेनाम टेलीग्राम वसूल हुआ है। क्या लिखा है? लिखा है कि हमने जिन जासूसों को सोफिया भेजा था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस टेलीग्राम में उनके नाम दर्ज नहीं है। तातार साले, सोतलू उस्मान, आसिफ अमरे और कशगरल नादिर साहब
तो क्या पकड़े जाने वाले जासूस यही लोग हैं? यही हैं पाशा। शहजादे फर्डिनेंड को खबर भेज दें। पहाड़ों पर फैले डाकुओं को पकड़ने के लिए जिन जासूसों को भेजा है उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। फौरन उन्हें रिहा कर दिया जाए। अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया और सजा दी गई तो हम ऐसा करने वालों को ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि तारीख हमेशा याद रखेगी। जो हुक्म सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा। जी फरमाइए। जुल्फुल इस्माइल पाशा को जल्द अज जल्द जिला वतन कर दिया जाए। जैसा आपका हुक्म। मैकटल, जाओ बॉम्ब के पास। जुल्फुलू को पकड़ने के बाद कहां ले जाना है? अपने ठिकाने पे, वहां उससे बात कर लूंगा मैं। क्या हो रहा है ये? मैं देखता हूं। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। अब ये क्या हो गया? क्या हुआ? वहां से एक ईसाई का जनाजा जा रहा था। अचानक पर्दा गिरा और कोई जुल्फुलू को ले गया। ठोस इकदाम था। अब्दुल हमीद ने जिन आदमियों को आपके पीछे लगाया था उनसे जान छूट गई। तो अब आप इन दस्तावेजात पे अहमक हो तुम लोग। कौन ले गया उसे व्लादिमीर? कौन? मुझे नहीं मालूम। उनके चेहरे पर नकाब था। मामला बिगड़ चुका है। चलो चलो। पाया तख्त से एक पैगाम मौसूल हुआ है। चलो पढ़ो। तातार साले, सोतलू उस्मान, आसिफ एमरे और कशकरल नादिर साहब सुल्तान इब्ने सुल्तान अब्दुल हमीद खान के हुक्म पे पहाड़ों पर फैले खतरनाक डाकुओं को पकड़ने के लिए भेजे गए पाए तख्त के खास कारिंदे हैं। हमने सुना है कि मशरकी रुमेलिया के वाली ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हम सुल्तान अब्दुल हमीद खान हुक्म देते हैं कि जैसे ही ये टेलीग्राम आप तक पहुंचे उन कारिंदों को फौरन रिहा कर दिया जाए। अगर उन्हें रिहा ना किया गया और कोई सजा दी गई तो हम ऐसा करने वालों को दर्दनाक सजा देंगे कि तारीख याद रखेगी। फौरन उन लोगों को रिहा कर दो। हम उन्हें मार क्यों नहीं देते शहजादे? कोई नहीं पूछेगा हमसे और इस टेलीग्राम का अच्छा सा जवाब लिख देंगे। मैंने कहा रिहा कर दो। ठीक है जनाब। खलील खालिद को कहो तैयार हो जाए। तुम्हें आजाद किया जाता है। देखा, मैंने कहा था खलील खालिद साहब हमें यूं तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खलील खालिद कौन होता है बचाने वाला? तो फिर किसने हमें बचाया है? क्यों रिहा कर रहे हो हमें? अब्दुल हमीद का खास हुक्म आया है इसलिए रिहा किया।
खलील खालिद ने अब्दुल हमीद से गद्दारी क्यों की? खूनी रिश्ते की वजह से अपने भाई के लिए मुल्क का सौदा कर दिया। उससे कहना कि उस्मान उससे इस बात का इंतकाम लेकर रहेगा। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने गुलजमाल साहिबा के कपड़ों पर लगे खून का मुआयना किया। ठीक है, क्या पता चला? कपड़ों पर लगा खून महल के बागीचे में मौजूद जानवर का नहीं था। तो फिर किसका था? बकरी का। बकरी का? हमारी सोई हुई परी भी आने वाली होगी। देखिए मादाम, वो आ रही है। क्या तुम भी गुलजमाल? मेरी जिंदगी बचाने और मुझे मौत के मुंह में ना छोड़ने के लिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ मदा। जब मैंने महल के बागीचे में अपने ऊपर खून देखा तो मैं समझ गई कि आपने मुझे बकरी के खून से पाक किया है। और ये कुर्बानी तुम्हारे लिए शिफा बन गई। यकीनन तंजीम की तरफ से भेजी गई दवाइयों ने भी असर किया। मैं जानती हूँ मदा। मैं अपनी प्यारी बेटी को मौत के मुंह में तो नहीं छोड़ सकती थी ना। ले आओ बंदूक। अब्दुल हमीद की लगाई हुई नुमाइश से मैंने ये बंदूक खरीदी थी। मैं चाहता हूं कि तुम इसे चलाओ खलील खालिद। बस शिकार बताइए मुझे। तुम्हारे जैसा एक माहिर निशानेबाज 800 मीटर की हद वाली इस बंदूक से 200 मीटर की दूरी पर खड़े 4 अफराद को 4 मिनट में तो मार ही सकता है ना? अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा।
आप हमारे साथ गद्दारी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी गद्दारी करेंगे। तातार, उस्मान, नादिर साहब और आसिफ एमरे आपसे नफरत करेंगे। सुल्तान मौसम, जुल्फुल इस्माइल पाशा को अगवा किया गया है, लेकिन वो अगवाकारों के हाथों से बचने में कामयाब हो गए हैं और यहाँ आ गए हैं। फौरन उन्हें अंदर बुलाएं। अभी बुलाता हूँ सुल्तान मौसम, उन्हें अंदर आने दें। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है पाशा। आपको कौन अगवा करना चाहता था? तबाही अब शुरू होगी। इनकलाब के तलबकार है ये कौम। आप ही उस्मानियों की वाहिद उम्मीद हैं। तैयार हो जाए, हकदार को हक दिया जाएगा। एक बार फिर अब्दुल मजीद की औलाद में से कोई इस तख्त पर बैठेगा। आग लगने वाली है। आप हुकूमत अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहे। मुल्क और कौम का सरबराह बनने के लिए तैयार रहे। सुल्तान मौसम, शुरू दिन से सिर्फ मैं और आप और हमारे इस्माइल हक्की साहब जिस खेल को जानते थे वो खत्म। वो मुझे अगवा करने आए थे, मगर वो नकाबपोश थे। जब मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुझे मार देंगे तो मैंने उनका मुकाबला किया और वहां से भाग निकला। अब मैं दोबारा आपके हुक्म का मुंतज़िर हूं सुल्तान मौसम। जिन लोगों ने मुझे अगवा किया वो नकाबपोश थे और वो मुझे मारना चाहते थे। जल्द जमीला सुल्तान हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगी। फिर जल्द ही चंबर लेताश की हवेली तुम्हारी यानी हमारी। हुंबर, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैं जब तक अब्दुल हमीद की लाश के टुकड़े टुकड़े खुद अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक यकीन नहीं करूंगा। मैं गुल जमाल से जल्द अज जल्द शादी करेंगे। हमारी मर्जी के खिलाफ? हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब ऐसा ही होगा, आपकी मर्जी के खिलाफ।